राजधानी पटना के विकास की नई कहानी को लिख रहा है अपना ये पटना मेट्रो रेल कॉरिडोर। जी हाँ, जिसके 0 माइल पर हम खड़े हैं और यहाँ पर देख लीजिए मेट्रो स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। ये जो पिलर देख रहे हैं उस पर देखिए गडर अलग तरह का है और इस तरफ में अगर कैमरा पैन हो तो इधर में देखिए जो ऊपर में पियर कैप लगा है वो अलग तरह का है और यहाँ जो पियर कैप बना है वो कुछ अलग तरह का है। इसमें 2 पियर कैप बन रहा है। एक देखिए पियर कैप सामने बन गया है, इसके ऊपर एक और बनेगा। इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली ये तो नहीं पता है मुझे, लेकिन यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनाने का काम चल रहा है और यहाँ 0 माइल मेट्रो स्टेशन बनेगा। हाल ही में हमने आपको दिखाया कि कैसे मैनुल हक स्टेडियम में टनल बनने का काम शुरू हो गया, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनॉग्रेशन किया था या कहिए तो कार्य आरंभ किया था। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस तरफ में अगर कैमरा पैन हो तो इस तरफ में अगर घूमेगा तो सामने देख लीजिए यहाँ से वहाँ कतार में पियर कैप दिखाई दे रहा है और सामने यू गडर लॉन्च हो रखा है और उसी यू गडर पर जहाँ सामने जो देख रहा है वो पूरा फाइनल कॉरिडोर है मेट्रो का, जिस पर से मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ मेट्रो स्टेशन बनना है और यहाँ से सीधा यह कॉरिडोर आगे बढ़ता हुआ आगे से फिर राइट टर्न लेगा और सीधा पटना के आईएसबीटी में जाकर के ख़त्म हो जाएगा। आईएसबीटी में भी एक मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो रहा है, वहाँ भी पियर कैप बनना शुरू हो गया मेट्रो स्टेशन का। अभी चलेंगे वहाँ का भी अपडेट दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें अगर आप राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए काम हो रहा है और वहाँ से आगे बढ़िए तो मलाई पकड़ी से लेकर के और पटना के आईएसबीटी पर इतना तेज़ी से काम हो रहा है कि लग रहा है कि अगले साल मेट्रो यहाँ दौड़ने लगेगी। फिलहाल यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो रहा है और मैनुल हक स्टेडियम में हमने दिखाया था कि कैसे टनल का निर्माण हो रहा है। वो टनल वहाँ से आगे बढ़ते हुए मलाई पकड़ी में ऊपर आएगा और वहाँ से ये एलिवेटेड पार्ट शुरू होकर के सीधा पटना के आईएसबीटी में जाकर के ख़त्म हो जाएगा। आज के इस वीडियो में पूरे इस पटना मेट्रो कॉरिडोर में आपको गांधी मैदान से लेकर के आईएसबीटी तक हम अपडेट देंगे और अगले वीडियो में गांधी मैदान से लेकर के सगुना मोड़ तक का इस अपडेट हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में जैसा कि हम बता रहे हैं कि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं 0 माइल पर, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनाने का काम हो रहा है। यहाँ से वहाँ तक पिलर एक कतार में दिख रहा है। अगर आप मैनुल हक स्टेडियम से चलें तो सीधा आपको राजेंद्र नगर टर्मिनल पर काम होता हुआ दिखाई देगा। राजेंद्र नगर टर्मिनल से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मलाई पकड़ी पर काम होता दिखाई देगा। मलाई पकड़ी से लेकर के 0 माइल तक पिलर सारे बन गए हैं। कई पिलरों का पियर कैप भी बन करके तैयार हो गया और वहीं यहाँ पर मलाई पकड़ी में ये जो गोल पिलर के बाद ये राउंड स्क्वायर वाला पिलर आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी एक मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा। पटना मेट्रो में यहाँ पर बन रहा है मलाई पकड़ी स्टेशन। ऐसा हम इसलिए करें कि पीछे के पिलर्स को देख लीजिए वो राउंड शेप में है और यहाँ से पिलर का जो आकार है वो बदल गया है और यहीं पर मलाई पकड़ी स्टेशन बनेगा और यहाँ से मेट्रो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी और वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। फिर वो अंडरग्राउंड चलता हुआ सबसे पहले राजेंद्र नगर टर्मिनल, यहाँ पर भी देखिए डाइवर्जन करके मेट्रो स्टेशन का निर्माण का कार्य चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ से लेकर के आपको आईएसबीटी तक यानी पटना के पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल तक दिखाएंगे कि ऊपर में कितना काम हुआ है और कब मेट्रो दौड़ने लगेगी। फिलहाल जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर ये पिलर देख लीजिए आप, स्क्वायर शेप में पिलर है, इसके आगे राउंड पिलर है जिसके ऊपर पियर कैप लग गया है और ये जो स्क्वायर वाला पिलर है यहाँ पर सामने अगर कैमरा इधर में घूम जाए तो वहाँ तक देखिए सामने स्क्वायर पिलर बना है। उसके आगे फिर राउंड शेप में पिलर है जिसके ऊपर पियर कैप लग रहा है। यहाँ से लेकर के बाईपास तक जितने भी पिलर बनने हैं सबका काम लगभग आखिरी स्टेज में। कहीं पर पियर कैप बना लिए गए हैं, कहीं पर पियर कैप अभी बनाना बाकी है। लेकिन फिलहाल यहाँ से वहाँ तक कतार में आपको एक सिद्ध पिलर दिखाई देगा। वहीं यहाँ से आगे अगर आप चलेंगे तो बाईपास पर भी लगातार 3 स्टेशन एक सिद्ध में बन रहा है। पहला यहाँ जैसे आप मलाई पकड़ी से बाईपास पर चढ़ेंगे तो पहला जो है मेट्रो स्टेशन यहाँ बनेगा और इसके ठीक बाद भूतनाथ का ये स्टेशन बनेगा। फिर यहाँ पर यू गडर का लॉन्चिंग हो रहा है और लगभग 32 किलोमीटर के इस पटना मेट्रो के कॉरिडोर में 26 स्टेशन होंगे, जिसमें से 14 स्टेशन अंडरग्राउंड है और 12 स्टेशन जो है वो एलिवेटेड है, जिसका उधर से अगर आईएसबीटी की तरफ से चलना शुरू करेंगे तो दूसरा मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बन रहा है। वहीं अगर इस तरफ में आप देखेंगे तो पूरा कॉरिडोर पर आपको युद्ध स्तर पर काम होता हुआ दिखाई देगा। खासकर अगर आप मलाई पकड़ी से चलें तो जहाँ से इसका अंडरग्राउंड से ये ऊपर उठेगा वो पार्ट शुरू होकर के और पटना के आईएसबीटी तक एक कतार में आपको पिलर, जहाँ पिलर नहीं बने हैं वहाँ पाइलिंग बड़ी तेज़ी से हो रहा है, जहाँ पिलर बन गया वहाँ पियर और पियर कैप का काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। कहीं पर यू गडर का लॉन्चिंग हो रहा है तो कहीं पियर कैप का निर्माण हो रहा है तो कहीं इस तरह का स्टेशन बनाया जा रहा है। कुल मिला के अगर कहें तो मलाई पकड़ी से आप चलें तो पहला स्टेशन मलाई पकड़ी पर,
दूसरा ये वाला स्टेशन यहाँ पर देख लीजिए बाईपास में, तीसरा बाईपास में ये भूतनाथ पे एक स्टेशन बन रहा है, चौथा स्टेशन यहाँ पे, और पांचवा स्टेशन ISBT पर ये बनता हुआ आपको एक कतार में आपको दिखेगा। और इस सब काम को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको लगेगा कि अगले साल के अंत तक अगर इसी रफ्तार में काम हुआ तो पटना में मेट्रो की सौगात पटना वासियों को मिल जाएगा और इस कॉरिडोर पर मेट्रो दौड़ने लगेगी, खासकर इस एलिवेटेड कॉरिडोर पर। अभी चलेंगे हम आपको लेकर के ISBT तक, दिखाएंगे कितना काम हुआ कितना काम बाकी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें सामने ये देखिए मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए 4 पियर पर पियर कैप बन गया है मेट्रो स्टेशन का। उसके ऊपर से भी एक पियर बनेगा जिसके ऊपर से पियर कैप फाइनली रखा जाएगा, तो उसकी भी तैयारी हो रही है, उसके ऊपर से ट्रेन दौड़ेगी। ये गोल पिलर के बाद जो स्क्वायर वाला पिलर है ये सामने देख लीजिए, यहीं से ये वाला जो पिलर है यहीं से पटना का ISBT मेट्रो स्टेशन बनेगा। पटना के ISBT में यहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो रहा है। इसके लिए देखिए ऊपर में पियर कैप रखे जा रहे हैं, एक पियर कैप वहाँ बन गया है, दूसरा पियर कैप इधर बनेगा। सीधा पटना के ISBT को पटना के रेलवे स्टेशन से जोड़ने की तैयारी, उसके लिए देख लीजिए इधर में अलग तरफ का पिलर है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर शेप का पिलर है, ये 3-4 पिलरों के बाद फिर राउंड गोल आकार का पिलर है, और ये यहीं पर स्टेशन बनेगा जिसके लिए 2 पियर कैप बनकर के तैयार है। पटना के ISBT से लेकर के दानापुर तक 32 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में 26 स्टेशन है। 26 में से पहला स्टेशन यहीं से शुरू होगा और जा कर के दानापुर में ये ख़त्म होगा। लगभग 32 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में खासकर इस वाले स्टेज पर काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। आपको हमने दिखाया कि कैसे मलाई पकड़ी से लेकर के यहाँ तक सामने में पटना का बस स्टैंड है, और यहाँ तक का काम जो है बड़ी रफ्तार में, कई जगह आपको पियर कैप बना हुआ दिखेगा, कई जगह यू गर्डर का लॉन्चिंग हो रहा है, कहीं स्टेशन का निर्माण हो रहा है, तो कहीं पाइलिंग भी होता हुआ आपको दिखाई देगा। कुल मिला के अगर कहें जिस रफ्तार में काम हो रहा है, काम अगर इसी रफ्तार में होता रहा तो अगले साल के अंत तक पटना वासियों को मेट्रो की सौगात मिल जाएगा और इस कॉरिडोर पर, खासकर ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है, इस पर मेट्रो दौड़ने लगेगी। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा है उसके वीडियोज़ के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 4 TBM आ गए हैं जो अंडरग्राउंड टनल का निर्माण कराएगा, और ऊपर वाला ये जो कॉरिडोर है उसका काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है। उधर आप सगुना मोड़ से भी चलेंगे तो यहाँ पर भी देखिए काम हो रहा है, इधर आप ISBT से चल रहे हैं तो इधर से भी देखिए काम हो रहा है। पटना में अगर आप गांधी मैदान आ जाइए तो वहाँ देखिए टनल बोरिंग अब लगाने का व्यवस्था हो रहा है, पूरा कॉरिडोर को बैरिकेड करके यहाँ पर भी काम हो रहा है। खासकर अशोक राजपथ के किनारे आप चलेंगे तो पूरा कॉरिडोर पर यहाँ से वहाँ कुछ न कुछ होता हुआ दिखाई देगा। इसी रफ्तार में काम होता रहा तो 2025 तक ये पूरा अलाइनमेंट बनकर के तैयार होगा और अंडरग्राउंड भी मेट्रो दौड़ेगी और ऊपर भी मेट्रो दौड़ने लगेगी। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए वे4यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।